वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और एहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसान के जिस्म के अंदर है तब तक इंसान ज़िंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो इस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी भी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ ज़िंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान के ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब बात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह का तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमाल करती है और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इस इंसान की सोच और अमाल का दाखिला होता है। अगर इन नेक रूह हो तो इसका ख्वाब भी नेक आते हैं और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना। और उसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं भी सफ़र करती है तो इसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरह माइल होती है। इसे रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। ऐसी लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका तल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका तल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर वो ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इसका ज़िक्र के ज़रिए इसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनसर होता है। रवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब जुमे का खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा, ए अली अल मुर्तज़ा, शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब इंसान सो जाता है तो इस इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में
जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म ही में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बरज़ख में इसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो तो इसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबैन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये रूह सब कुछ देखती है जो इससे आगे दुनिया में होने वाला होता है, और इंसान गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म ही में कैद होती है और इसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। और अगर इंसान ने एक और अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाया है। इस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहता है जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद फरमा देता है। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसको एक ख़ास इल्म अता फरमाता है जिसके ज़रिए ये जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि इंसान की ख्वाबों और रूहों का तल्लुक़ इंसान के अमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं, और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो इसको बुरे ख्वाब आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।